हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कुछ खास है। आज कुछ अलग करेंगे, फिर से कुछ और ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करूँगी और आपको अपने व्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्विक मेकअप करती हूँ और क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाती हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है एक मॉइस्चराइज़र। जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्लियरली मैंने अप्लाई किया है थोड़ा सा बाम, लिप बाम। और मैंने अच्छा लुक क्रिएट होकर के आए सामने से, तो मैंने लगा लिए हैं लेंसेज। और लेंसेज लगाने में मेरी नानी याद आ गई मुझे। सो लेट्स गो। ट्राई करने वाली हूँ स्किन टिंट। वो ये मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने वाली हूँ। सो लेट्स ट्राई इट ऑन बेबी। वैसे तो मुझे स्किन टिंट्स जो है आजकल आई एम इनटू इट अ लॉट, मतलब आजकल नहीं, इट्स बिन क्वाइट सम टाइम। मैं फाउंडेशन उतना यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्किन टिंट्स और यही सब यूज़ कर रही हूँ। सिरम्स और ये टिंटेड सिरम में आता है या टिंटेड सिरम में आता है। नहीं तो मैं जनरली ऐसे आपने देखा होगा बहुत मेरे शॉर्ट्स में भी या मेरे मेकअप वीडियोस में भी, मैं पहले नहीं, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ हेलो ग्लो टिंटेड मॉइस्चराइज़र। तो टिंटेड मॉइस्चराइज़र मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट मैं आज ये यूज़ करने वाली हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि फिनिश चेक करने के लिए एक तरफ मैं ब्रश का यूज़ करूँ और एक तरफ मैं हाथों का। सो फोरहेड पे पहले हाथ यूज़ करते हैं। ओके, अंडर आइज पे देखते हैं कैसा है। शेड तो अच्छा ही मैंने चूज़ करके मंगाया है, क्योंकि अब इग्नोर करना मेरे नेल्स को, क्योंकि अच्छे नहीं थे। देखो, मुझे काफ़ी टाइम से अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वीडियोस बना भी नहीं रही थी मेकअप की, बट स्टिल नाइस फिनिश यू गाइस। अब इस तरफ में अप्लाई करते हैं ब्रश की हेल्प से एंड देखते हैं कैसा होता है। वैसे पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किन टिंट्स और मॉइस्चराइज़र जो है वो हाथ से ही लगाने चाहिए, टिंटेड मॉइस्चराइज़र्स। बाकी आई डोंट नो, हमें एक सॉर्ट ऑफ लाइन आती है तो उसे आप ऐसे करके मल्सीफाई कर सकते हो अपने हाथों से। अच्छा है, एक विद इन वो एक अच्छा सा सटल सा ग्लो दिख रहा है आपको। सो सेलिब्रिटी तो काफ़ी अच्छे वाले स्किन टिंट्स और सिरम्स यूज़ करते हैं, हमारे बजट के लिए आई गेस दिस इज़ नाइस। एंड एनी विच वेज थोड़ा मुझे लॉरियल के प्रोडक्ट्स थोड़े अच्छे लगने लगे हैं जब से मैं मेकअप और वीडियोस बनाने लगी हूँ। जितने ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई करे मुझे अच्छे लगे हैं, बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। मुझे इनके कंसीलर्स भी अपेरेंटली बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ। बट आज क्योंकि मैं वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने वाली हूँ जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से आज यूज़ करेंगे हम फॉरएवर 52 का। ये 2 शेड डार्कर है, ताकि ये जो मेरी प्यारी सी अंडर आइज़ है ना, जो मैं दिखा रही हूँ इतने टाइम से, उसे थोड़ा सा, और ये जो ये मार्क जिसकी वजह से मैं बना ही नहीं रही थी अपनी वीडियोस, उनके लिए एंड ऑल ऑफ दैट। अब थोड़ा सा इसे हम ड्राई अप होने के लिए देंगे एंड देन उसके बाद लगाएंगे। अब आप सोचो मैं इतना थोड़ा थोड़ा क्यों लगा रही हूँ, थोड़ा मैं इसलिए लगाती हूँ, थोड़े को बाद में ऐड ऑन कर सकते हो। जब आप बहुत ज़्यादा लगा देते हो तो उसे आप कम कैसे करोगे, स्क्रैप थोड़ी करोगे, तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, नाइस। काफ़ी नेचुरल फिनिश से मेरा ये पूरा लुक बना है, अब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। एज सच कोई मैंने पैनल लाइट, फोकस लाइट, कोई लाइट नहीं लगाई है, तो ये बहुत ही नेचुरल है। और मेकअप को जो है वो एवरीडे लुक में भी यूज़ कर सकते हो।
मैं जनरली बहुत इजी क्विक यही सब करती हूँ गाइस। अप्लाई कर चुकी हूँ मेरी ब्राउ पेंसिल। मेरी जो ब्राउ पेंसिल है जो मैं अप्लाई करती हूँ वो है बेनिफिट की इन द शेड 5। बहुत अच्छी है, मतलब बहुत टाइम से मेरे पास है और मैं इसी को ही रिपीट करती रहती हूँ। एनास्टासिया की भी अच्छी है बट मैं थोड़ा सा बाइज्ड हूँ टुवर्ड्स बेनिफिट ओनली। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं करूँगी वो, मैं इतना कॉन्टोर वॉन्टोर डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ गाइस। मैं लगाऊंगी ब्लश। सो ब्लश में मैं आज लगाने वाली हूँ मैक का ब्लश इन द शेड पिंच मी। ठीक है, काफ़ी अच्छा सटल कलर देता है ये, नेचुरल दिखने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उतना ज़्यादा कुछ कलर पॉपअप देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो उस वेज में काफ़ी अच्छा है, आप समझ रहे हो। पहले मैं टैप करती हूँ एंड देन ब्लेंड आउट करती हूँ। थोड़ा बहुत नोज़ पे भी कलर ऐड कर देती हूँ और थोड़ा बहुत चिन पे भी ऐड कर देती हूँ। दैट्स हाउ आई डू इट। आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है, आप भी क्या यही ट्रिक्स यूज़ करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आईज़ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैंने सोचा है बहुत सिंपल और सटल रखूँगी, तो इस वजह से मैं एक ये कलर बार की पैलेट ले रही हूँ जो कि पार्टी ऑल नाइट आई शेडो पैलेट है। इसमें से जो ये सेकंड शेड है मैं उसे पिक करूँगी अपने रिंग फिंगर पर में और मैं बस टैप कर दूँगी कलर रैंडमली ऐसे ऑल ओवर द प्लेस। मैं उसे ऐसे फैला दूँगी। ठीक है, ये कलर हम इंडियन स्किन टोन्स और ब्राउन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छे से जाएगा। इसे जब मैं ऐसे करके पूरा फैला दूँगी और जो ये स्पार्कल है ये बहुत अच्छा लगेगा। समझ रहे हो आप लोग, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। इससे सिंपल मैं कुछ नहीं सिखा पाऊँगी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली हाउस वाइफ्स एंड वो सब भी देखती हैं। अगर आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो तो हम मेरी वीडियो क्यों ही देखोगे, राइट। तो सिंपल एंड इजी के लिए मैंने यहाँ पर मैं ऐसे कलर लगा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, कोई भी छोटा सा इस टाइप का फ्लफ़ी ब्रश ले लूँगी और उससे जो एजेस हैं उसे ऐसे राउंड 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 राउंड, मतलब ऐसे मेरा जो हाथ चल रहा है वो है राउंड राउंड एंड सी, राउंड राउंड एंड सी, जिससे कि मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ बस उसके एजेस को, जिसमें एक हार्श लाइन ना आए, कुछ इस तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो भी आप बताना, फिर मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। बट आई फील इतने में आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हो, मैंने ये पर्टिकुलर कलर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वो मेरे कलर के साथ मैच जा रहा है। आप सिल्वर, गोल्डन, बेसिक एक कलर भी ले सकते हो, उसे भी कर सकते हो। इसके बाद आप इस चीज़ को इन्हांस करोगे एक लाइनर से। लाइनर में कैसे अप्लाई करूँगी, लाइनर में मैं सिर्फ विंग बनाऊँगी पीछे। अब देखो ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है गाइस। बस पीछे ऐसे विंग बना लो ऐसे, और यहाँ पर भी। आप जैसे बचपन में वी ड्रॉ करते थे, आपको वही वी ड्रॉ करना है। बस फ़र्क इतना है कि आपको आपकी आँख के एंड से लेना है और उसके ऊपर का लेना है एंड देन उसे मिला देना है, और जो बीच का वो ट्रायंगल होगा उसे फिल कर देना है। सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है दूसरी साइड भी। अब आगे के लिए आप क्या करोगे, आजकल इतना आगे कोई अप्लाई नहीं करता है, सब लोग फॉल्सीज लैशेस ही अप्लाई करते हैं। तो लैश अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा लैश अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई करना है एक मस्कारा, ताकि आपकी आईज़ जो है वो ओपन अप हो जाएं। ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं फॉल्सीज लैशेस अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मस्कारा इज़ मस्ट। इफ़ यू लव मी, इफ़ यू रियली लाइक मी, यू हैव टू अप्लाई मस्कारा। यू आर माई गर्ली। विदाउट मस्कारा वी डोंट गो एनीवेयर। एक बारी को हम बिना लैशेस के कहीं चले जाएंगे लेकिन बिना मस्कारा के नहीं। और आपको बाय नाउ तो पता चल ही गया होगा कि लोअर लैश इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो आप
मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना फ़र्क आता है, देख रहे हो, सिर्फ लोअर लैश में ही कितना फ़र्क आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैंने लोअर लैश पे कुछ भी नहीं लगाया है। लोअर लैश में बिल्कुल बेसिक ब्राउन कलर लगाने वाली हूँ। आई मैजिक का पैलेट लिया है मैंने, उसमें से मैं ये वाला ब्राउन उठाने वाली हूँ और उससे ही मैं लोअर लैश में नीचे थोड़ा सा शैडो क्रिएट कर दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा सा शैडो क्रिएट करेंगे। सॉरी मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं मस्कारा की बात कर रही हूँ। आप पहले शैडोइंग करना फिर मस्कारा लगाना, तो आपकी आंखें और ज़्यादा पॉपअप होकर के आएंगी। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको काजल लगाना है कि नहीं लगाना है। यस, मैं काजल लगाना चाहती हूँ, बट मैं काजल लगाना चाहती हूँ ब्राउन कलर का। सो यहाँ मैं काजल लगा रही हूँ नताशा डेनोना का ब्राउन कलर का। आई क्रियॉन है तो उसे मैं लगाने वाली हूँ बिल्कुल हल्के हल्के से। अब आप बोलोगे उतना फ़र्क नहीं लग रहा है, थोड़ा फ़र्क लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहा है, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये एवरीडे के लिए कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ग्लैम नहीं करना है। आपको लगेगा हर दिन का मेकअप सेम होता है, ग्लैम भी उसी तरीके से होता, नहीं, सबके स्टेप्स अलग होते हैं। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है वो प्रिटी आईज का। सो यस, वही किया है। अब मैं लैशेस लगा करके आती हूँ, ठीक है गाइस। मैं बेनिफिट का ही यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर इन द शेड ट्विंकल, जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसी को ही मैं अपने ब्राउ बोन पे भी यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादा प्रोडक्ट्स का देखो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। स्टिल द इंटायर मेकअप इज़ कमिंग टुगेदर। तो जो लोग कहते हैं आपको कि नहीं आपको ये भी लेना है वो भी लेना है, लिसन टू मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ये आप बजट में भी कर सकते हैं, शायद स्कूल गर्ल ना कर पाए, बट कॉलेज गर्ल या फिर ऑफिस गर्लीज या फिर एक हाउस वाइफ ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत प्यार से खरीद सकती है। मैंने ये मिनी लिया है तो मिनी बजट में ही आ जाता है। और इसके अलावा अब हम अप्लाई करेंगे लिप्स। लिप्स मैटर करेंगे। लैशेस मैंने अभी भी नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं खो गई थी गाइस। मैं हाइलाइटर की तरफ चली गई। सो इस बार मैं लैशेस लगा के पक्का आती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मुझे पता नहीं था, मेरे जो वीडियो की वॉइस है वो नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, टेक्निकल ग्लिच। यहाँ पे मैंने लैशेस लगा लिए हैं और आकर के मैं आपको लोगों को लिप कॉम्बो सिखा रही हूँ कि कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैंने एक डार्कर शेड का लिप पेंसिल लिया है जो कि स्विस ब्यूटी का है, और मैं बहुत प्यार से ना ओवरलाइन कर रही हूँ ना अंडरलाइन कर रही हूँ। जो मेरी नेचुरल लाइन है उसी को ही मैं फॉलो करके लिप को लाइन कर ले रही हूँ। लिप लाइन कर लूँगी। उसके बाद जो ये लिप लाइनर है ये डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का है। अब इसमें मैं शैडोइंग दूंगी। शैडो जो दे सकते हो आप किसी भी ब्रश से दे सकते हो, ऐसा छोटा ब्रश दे सकते हो, इससे भी थोड़ा बड़ा ब्रश ले लीजिए क्योंकि इतना छोटा ब्रश शायद आप लोगों के पास ना हो, वो प्रोफेशनल लोगों के पास ही होता है। सो ऐसे आप कोई भी बड़ा ब्रश के साथ अंदर की तरफ जो लिप लाइनर होता है उसकी शैडोइंग देना। ग्रेडियंट बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही प्रोफेशनल लिप्स लगते हैं, इस वजह से ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं बट स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसी वजह से आप लोगों के साथ ये सब मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं लगा रही हूँ एक ग्लॉस, क्योंकि ये 2026 है, 2026 इज़ ऑल अबाउट ग्लॉसी लिप्स। सो इसलिए मैंने चूज़ किया है डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर और लाइट ब्राउन कलर का एक लिप ग्लॉस। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे लुक। आप भी देख करके बताना कि ये कैसा लगा आपको। इजी पीजी एवरीडे लुक
ऐसी चीज़ें देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। अगर मुझे ये मेकअप को लॉक करना होता ऑल डे के लिए ह्यूमिड वेदर में, तो ये मैं लॉरियल का इनफैलिबल स्प्रे ज़रूर यूज़ करती। और मैं दूसरा स्प्रे जो यूज़ करती वो होता मेरा पैक का माइक्रो फिनिश। दोनों में से कोई भी एक स्प्रे आप यूज़ करो, ये आपके साथ बिल्कुल स्टे करेगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। मुझे मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरी नज़र नहीं हट रही है। तो अगर आपको ऐसे मेकअप देखने हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको क्लोज़अप लुक भी दिखा रही हूँ। और बने रहे मेरे चैनल के साथ गाइज़। मुझे आप लोगों का प्यार बहुत पसंद है और ये इजी पीजी लुक मैंने आप लोगों को सिखाया है। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और ऐसी चीज़ें और देखनी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोस के साथ आती रहती हूँ। ये है दिव्या का सफ़र, जहाँ पर मैं सब कुछ रॉ फिल्टर्ड होता है, जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। मेरी जो भी ट्रिक्स थी एवरीडे लुक के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर यू गाइज़। तब तक के लिए आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये कमेंट करके ज़रूर बताना लुक। बाय गाइज़।